जिस तरह से हथियार खरीदने की बात हो रही थी आशीष जी, अब अगली रणनीति भारत के पास क्या है और किस तरह से भारत काम करने वाला है? क्योंकि आपको हथियार भी चाहिए, आपको अपने दुश्मन से भी लड़ना है, इस तरह से टैरिफ को भी झेलना है और आम जनता को लेकर भी चलना है कि महंगाई की मार भी ना पड़े और देश जहां अर्थव्यवस्था को लेकर पहुंचा है वो कम भी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ना है। अगर चौथे पायदान पर हैं तो तीसरे पर जाने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल आशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे इस बात को समझाने के लिए 2 मिनट लगेंगे, उम्मीद है आप मुझे देंगे। देखिएगा, समझना यहाँ पे ये पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये फॉरेन डिप्लोमेसी का जमाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि तुमने मुझे चांटा मारा तो मैं भी पलट के तुम्हें चांटा मार दूं। हर चीज को करने का तरीका होता है और मोदी जी फॉरेन डिप्लोमेसी के गुरु माने जाते हैं। आप ये समझिएगा, जब हम आर्म्स डील की बात करते हैं तो आपके दर्शकों को ये जानना होगा कि भारत सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट किससे करता है? रशिया से 36%, दूसरे नंबर पे फ्रांस से 31% और उसके बाद यूएस का और फिर इजराइल का नंबर आता है। अगर हम अब बात करें रशिया की तो आपके दर्शक ये भी समझ लें कि हम रशिया से 72% आर्म्स इंपोर्ट करते थे 2010 से 2014 के बीच में, जिसको हमने कम करके 55% पे लेके आ गए 15 से 19 के बीच में मोदी जी के आने के बाद, जिसको कम करके हम 36% पे लेके आ गए 2020 से 24 के बाद। यानी रशिया से लेने वाले आर्म्स को हमने कम किया, लेकिन रशिया ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं किया। लेकिन जब हम ट्रंप की बात करते हैं तो समझ नहीं आता कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं या हमारी आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रहे हैं, ये ट्रेड करना चाह रहे हैं या टेरर फैलाना चाह रहे हैं। ट्रेड इस तरीके से नहीं किया जाता कि भाई मेरी बात मानो, नहीं तो ऐसे, नहीं तो वैसे। आप समझिएगा कि आज की डेट में इंडिया जो पॉलिसीज अपनानी शुरू कर चुका है, ऑलरेडी 2 नोटिस दे चुका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई हमारे पास राइट टू रिटेलिएट है अपने सिटीजंस के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए। इसके अलावा मेक इन इंडिया के आत्मनिर्भर भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग जोर देना शुरू कर चुके हैं। डोवाल जी ऑलरेडी रशिया पहुंच चुके हैं, पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं और आज ही मोदी जी ने एक लंबी वार्तालाप किया है रशिया के प्रेसिडेंट से और उनका इंडिया आने के लिए इनवाइट किया है। कंफर्मेशन मिल गई है कि वो बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं। इसके अलावा आप समझिएगा तो इंडिया ने अपने अदर फ्रंट्स खोलते हुए भी ऑलरेडी चाइना में जाके मोदी जी ने एससीओ मीट को अटेंड करने का फैसला कर लिया है, जिसकी डिक्लेरेशन हो चुकी है। इससे पहले वो एक दिन पहले जापान में भी जाएंगे, ये भी डिक्लेरेशन हो चुकी है। ब्राजील हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है और ओपनली कह चुका है, यानी एक नया फ्रंट खुल चुका है। चाइना हमारी तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान हमारी तारीफ कर रहा है। ये बात ट्रंप को समझनी पड़ेगी कि अगर रशिया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ साइमल्टेनियस फॉरेन डिप्लोमेसी बना सकता है तो यूएस क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि जिस तरीके से यूएस इस समय ट्रंप के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी उनको ये समझ में आ जाएगा। कॉमन मैन भी ये समझ सकता है कि जो टैरिफ लगाए हैं उन्होंने, उससे भारत को क्या नुकसान हो रहा है। मेरी 100 रुपए की चीज जो वहां 110 में बिकती थी आज 150 की बिकेगी। एडिशनल 40 रुपए किसको खर्च करने पड़ रहे हैं? एक आम अमेरिकन को, उसकी जेब पे असर पड़ रहा है, ना कि मेरी जेब पे असर पड़ रहा है। और मैंने शुरू में ही आपको कहा कि 100 में से 4 लोग मेरा माल नहीं खरीदेंगे, तो बाकी 96% लोग हैं। पूरा वर्ल्ड मेरे पास पड़ा है। मेरे पास अपनी जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी है, मेरा अपना डाटा तो उसी को ध्यान में रखते हुए पीएम ने भी ये कह दिया कि मछुआरों, किसानों, ट्रेन जंग को लेकर